जिरंड के प्रयोग में आज हम देखेंगे, चूंकि लगातार हम लोग जिरंड के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो एक दूसरे से हो रहे हैं, बट आज देखेंगे कि इस क्रम में नए रूल के साथ कहता है क्या कि जिरंड का प्रयोग मतलब कुछ ऐसे चुनिंदे प्रीपोजिशंस हैं जिनके बाद किया जाता है। तो जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से जिरंड हैं, उनको हम लोग माइंड भी कर लेंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार आप जिरंड का प्रयोग वहां पर कीजिए जैसा कि ग्रामर कह रहा है। तो ये सब जिरंड जो है देख लीजिए कौन कौन है। पहला है फ्रॉम, दूसरा है बिफोर, तीसरा है आफ्टर, फिर है एट, इन और ऑन। एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फिर है फॉर, टू और बिसाइड्स। फॉर, टू, बिसाइड्स। ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनके बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है। इसको आप देख लें, समझ लें, इसके बाद आप बगैर हिचक के आप जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं। खूब आसानी से समझ लीजिए। कहता है कि फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फॉर, टू एंड बिसाइड्स। इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए आप सीधा प्लस जिरंड कर दीजिए, बात समाप्त हो गई। तो कुछ ऐसे है प्रीपोजिशन जो अपने आगे अपने बाद वह जिरंड का प्रयोग करता है। तो वो जो प्रीपोजिशंस हैं वो आपके सामने में है, आप देखिए इसको और आप चलिए एक सेंटेंस लेके देखते हैं। अब मान लीजिए करा कि हाँ, ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग मतलब अब समझ रहे हैं कि ही सेव्ड हर फ्रॉम। अब यहाँ पर जो फ्रॉम का यह जो है प्रीपोजिशन हो गया और यह हो गया जिरंड। चलिए, यह भी नाउन के रूप में है, खूब आराम से समझ लीजिए कि चूंकि नाउन से पहले आपका यहाँ पर देख लीजिए कौन सा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा हुआ है। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख लीजिए कि ऊपर में जो है फ्रॉम डाला हुआ है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्रॉन, मतलब वह अपने आप को डूबने से बचाया। तो आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि कुछ चुनिंदे जो जिरंड के पहले जो है कुछ चुनिंदे आपका प्रीपोजिशंस हैं जिसके बाद आपका जिरंड का प्रयोग करना अनिवार्य है या किया जाता है, ग्रामर कह रहा है ऐसा। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि जिरंड का प्रयोग जो है ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उसके बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से इसको आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। आगे हम फिर जो है जिरंड के ही साथ आएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।